पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के माध्यम से यह उजागर हुआ कि कंप्यूटर के द्वारा सक्षम रूप से संस्कृत को ग्रहण किया जा सकता है। आज प्रश्न यह है कि भारत को स्वतंत्र हुए कितने वर्ष हो रहे हैं, लेकिन भारत का रूप नहीं बन पा रहा है। मेरा निवेदन यह है कि भारत को समझने के लिए उसकी भाषा को समझना होगा। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि हम क्षेत्रीय भाषाओं की तरफ बदल दें। मैं क्षेत्रीय भाषाओं का विरोध नहीं करता, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हमारी प्रसिद्धि जग में थी और हम दुनिया में सबसे आगे माने जाते थे। नालंदा तक्षशिला महाविद्यालय के नाम पर एक भी आज भी उनके खंडहर बता रहे हैं कि हमारी क्या बुलंदियां थीं। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि नालंदा तक्षशिला के अंदर सारा विश्व शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता था। उसकी भाषा क्या थी? सीधी साधी संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा के माध्यम से हम दुनिया भर में ज्ञान देते थे, अक्षुण्ण भंडार देते थे। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, संस्कृत एक अत्यंत ही वैज्ञानिक भाषा है और सभी भारतीय भाषाओं की जननी कही जाती है, किंतु इसके अध्ययन और अध्यापन के लिए या प्रचार प्रसार के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, वह आज तक संभव नहीं हुई है। संस्कृत को एक समुचित स्थान मिलना चाहिए था और जिस प्रकार से उसका उपयोग हिंदी के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। इसलिए आवश्यक है कि उसके अध्यापन और अध्ययन के लिए पर्याप्त सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आज जहाँ जहाँ संस्कृत के अध्यापन की व्यवस्था की गई थी, वह या तो वापस ली जा रही है या उसका ढंग ठीक नहीं है, जिसके कारण संस्कृत के प्रति लोगों का रुझान नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि एक बहुत अच्छी भाषा होते हुए भी जिसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है, उचित रूप से उपयोग में नहीं ला रहे हैं। यदि हिंदी की शब्दावली ढूंढी जाए तो संस्कृत की ओर देखना पड़ेगा। फिर चाहे चिकित्सा ग्रंथ हो, चाहे हमारा वैज्ञानिक ग्रंथ हो, अन्याय ग्रंथ हो, हमें संस्कृत की प्राथमिकता की दृष्टि से आवश्यकता होगी। मैं चाहता हूँ कि हमारी क्षेत्रीय भाषाएं समृद्ध हों। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक संस्कृत के अध्यापन और अध्ययन का संबंध है और जहाँ तक कंप्यूटर द्वारा संस्कृत के प्रयोग की बात हम कर रहे हैं, इसके लिए जब तक ठीक से व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, इसके लिए अध्यापक तैयार नहीं किए जाते हैं, तब तक हमारे लिए ठोस काम नहीं हो सकेगा और इसके लिए कोई निश्चित उपाय करना आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी अवश्य बताएंगे कि कंप्यूटर में प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने संस्कृत पढ़ाने वाली अध्यापन संस्थाएं चुनी हैं। यदि सरकार ने ऐसी संस्थाएं चुनी हैं तो वे कौन कौन सी हैं और क्या वे सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं या सरकार ने उनको मान्यता दी हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या अध्यापन प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत या किसी अन्य कार्यक्रम के अंतर्गत या कंप्यूटर की सहायता से
संस्कृत पढ़ाने की कोई योजना शुरू की गई है, तो क्या इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली संस्थाएं खोलने की योजना है, या वर्तमान में जो कार्यरत संस्थाएं हैं उनको यह काम सौंपा गया है, जिससे कि आवश्यक धनराशि उन्हें दी जा सके और ठोस योजना बनाकर इनके लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा सकें, जिससे संस्कृत की कंप्यूटर द्वारा प्रशिक्षण संबंधी जो हमारी नीति है या जो हम चाहते हैं उस दिशा में आगे बढ़ सकें। मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या विद्यालयों में प्रयोग के लिए संस्कृत के लिए कोई सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। यदि इसके बारे में सरकार का कोई निश्चित मत है जिसके बारे में कोई सॉफ्टवेयर तैयार किए जाने चाहिए, तो कब तक तैयार किए जाएंगे और उस आधार पर सरकार द्वारा की जाने वाली क्या कार्रवाई है। मैं अंत में माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूँगा कि इन सब आधारों को देखते हुए कि संस्कृत का अपना एक स्थान है, अपनी एक उपादेयता है और आज की स्थिति में संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो हमारे लिए साधन स्वरूप है और एक समृद्ध भाषा के रूप में मानी ही नहीं अपितु वह समृद्ध है। उसकी वैज्ञानिकता को देखते हुए उसके प्रचार और प्रयास के लिए सरकार क्या सुविधा दिलाएगी। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।